प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर, जहां पर आपको बेहतर बनाने की भरसक प्रयास किया जा रहा है कि आप बेहतर बने, दमदार बने, किसी के आगे झुकना नहीं पड़े। फिर आप भी कह पाएंगे, झुकेगा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि कब नहीं झुकेंगे, जब आप दमदार होंगे तब नहीं झुकेंगे। दमदार कैसे बनेंगे? दमदार ये इंग्लिश लैंग्वेज है। दिस इंग्लिश लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये भाषा हम लोग जानते हैं तो इट मीन्स वी आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरों से कुछ अलग कैटेगरी के हैं। हम उस लाइन में खड़े होंगे जहां पर दूसरे से हम अलग कैटेगरी में माने जाएंगे। तो हम सीख रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस। रोजाना 8 से 10 ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए लेके आता हूं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। और ये देखिए पार्ट नंबर 32। मुझे काफी खुशी हो रही है कि केवल हम 18 पार्ट दूर हैं कि 50 पूरे हो जाएंगे अपने। समझ रहे हैं? अर्धशतक। और ये एक लंबी जर्नी है। जो बच्चे लगातार याद कर रहे हैं उनको बधाई, जो नहीं याद कर रहे हैं भाई आपको भी बधाई। आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मार रहे हो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम ओनली द मीडियम। मैं मीडियम हूँ जो थोड़ी सी आपकी सहायता कर रहा हूँ कि भाई सीखिए। आप आई कैन नॉट फोर्स यू। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूँ। ये तो जस्ट वीडियोज बन गई हैं। आप नहीं सीखेंगे, कोई और सीखेगा। और कोई और भी नहीं सीखेगा तो जो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो तो डेली करते ही करते हैं और वो सीखते हैं। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पे जो बच्चे हैं वो डेली इन सब सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक, अपनी डायरी, अपनी रजिस्टर में लिखते हैं, याद करते हैं, बोलते हैं एंड हम वीकली फीडबैक भी लेते हैं। कहने का मतलब इसके लिए मुझे कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता। आई एम जस्ट राइटिंग एंड मेकिंग दिस वीडियो। और बच्चे अपने आप करते हैं। तो ये ऐसा चीज है जिसको यू हैव टू इनिशिएट योर सेल्फ। आपको खुद ही करना पड़ेगा यार। नो बडी इज गोइंग टू फोर्स यू कि भाई आप ये चीज सीख लो, वो चीज सीख लो। यू मस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आज के समय में इंग्लिश की जो जरूरत है आपको खुद मालूम होना चाहिए। कोई पाकिस्तानी थोड़ी ना बताने आएगा। आगे बात समझ में। चलिए, टाइम हो रहा है 12:18। कहने का मतलब ये है इसको बनाने में मेहनत लगती है मेरे दोस्त। ऐसे थोड़ी ना है कि बना बनाया मटेरियल मिल गया है और हम खाली खड़े होकर बकैती कर दे रहे हैं और हो गया है। इसको बनाने में मेहनत लगती है। तो मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप लोग सीखेंगे। दिस इज ऑल जस्ट टू मेक यू बेटर। आपको बेटर से बेस्ट बनाने के लिए कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है। सीखो मेरे दोस्त। आगे बात सुनिए, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं क्या हम आज सीखने वाले हैं। ये मेरा पेन टैब उल्टा रखा हुआ है, जरा इसको सीधा कर दूं। हाँ, चलो। हाउस होल्ड चोर्स एक्टिविटीज। जैसे हाउस होल्ड जो घर में घरेलू काम होते हैं उसको बोलते हैं चोरस एक्टिविटीज। CHORES, चोरस। चोर नहीं है ये, चोरस एक्टिविटीज। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के भाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सारी एक्टिविटीज आपकी मम्मी करती हैं, बहनें करती हैं, आप खुद भी करते हैं और भाई हम भी करते हैं। कहने का मतलब घर के घरेलू काम होता है। बेड बना देना, बेड लगा देना, लॉन्ड्री कर देना, कपड़े प्रेस करना, ये जो घर में काम होते हैं उसको बोलते हैं चोर्स एक्टिविटीज। ठीक है। तो देखिए किस किस प्रकार की एक्टिविटीज हैं ये। द फर्स्ट वन इज कपड़े साफ करो। अगर आपको कहना है किसी को कि भाई कपड़े साफ कर लो तो आप उसको क्या कहेंगे? यू विल से डू द लॉन्ड्री। क्या कहेंगे? डू द लॉन्ड्री। आगे बात समझ में। कपड़े साफ करने को क्या बोलोगे? डू द लॉन्ड्री। द नेक्स्ट वन इज भोजन का टेबल। भोजन को टेबल पर लगाओ। ले द टेबल फॉर मील। मतलब टेबल रेडी कर दो सो दैट वी कैन सिट टुगेदर एंड हैव आवर ब्रेकफास्ट, लंच, वॉट एवर। तो आप क्या कहेंगे? ले द टेबल फॉर द मील। ले द टेबल फॉर मील। गंदे कपड़े को टोकरी में रखो। पुट डर्टी क्लॉथ्स इन बास्केट। पुट डर्टी क्लॉथ्स इन बास्केट। इसको मेरे साथ बोलते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए। नेक्स्ट, कचरा निकालो। टेक आउट द गार्बेज। टेक आउट द गार्बेज। जैसे डस्टबिन में कचरा रखा हुआ है। डस्टबिन होता है, डस्टबिन नहीं होता है, डस्टबिन। DUSTBIN। बिन मीन्स होता है डब्बा। तो कचरा निकालो। टेक आउट द गार्बेज फ्रॉम डस्टबिन। कपड़े ठीक करो और उन्हें रख दो। फोल्ड द क्लोथ्स एंड पुट देम अवे। बाथरूम साफ करो।
क्लीन द बाथरूम। देखो बच्चों, आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे बाथरूम क्या होता है ना, बाथ मीन्स होता है नहाना, स्नान घर को अगर इसका हिंदी देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसको स्नान घर। आयुष में इसको कहते हैं बाथरूम। और एक होता है टॉयलेट। कौन सा टॉयलेट? अक्षय कुमार वाला टॉयलेट, हाईवासन में। तो टॉयलेट में जहां पे हम क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, टॉयलेट, हाईवासन में। नेक्स्ट, कपड़े प्रेस कर दो, आयरन द क्लॉथ्स। अपने शर्ट के बटन बंद करो। हो जाता है ना कभी कभी हमारे शर्ट के बटन खुल जाते हैं, तो क्या कहते हैं, बटन योर शर्ट। नेक्स्ट, पप्पी को भोजन करवाओ। पप्पी को, कौन सा, कुत्ते वाले पप्पी को, फीड द पप्पी। प्यारे दोस्तों, बस इतनी छोटी सी वीडियो है, कहने का मतलब कम से कम 10 सेंटेंसेस हमने सीख लिया। कितने मिनट में, जरा मैं बताऊं तो 18 हो रहा था ना, 3 मिनट में सीख लिया। लेट्स रिवाइज इट अगेन। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, सो डैट कि एक बार कॉन्फिडेंटली आप लोग बोल पाए इसको। कपड़े साफ करो, डू द लॉन्ड्री। नेक्स्ट क्या है, भोजन को टेबल पे लगाओ, ले द टेबल फॉर मील। कप गंदे कपड़े को टोकरी में रखो, पुट डर्टी क्लोथ्स इन बास्केट। कचरा निकालो, टेक आउट द गार्बेज। कपड़े ठीक करो और उन्हें रख दो, फोल्ड द क्लोथ्स एंड पुट देम अवे। बाथरूम साफ करो, क्लीन द बाथरूम, क्लीन द टॉयलेट अगर टॉयलेट बोलेंगे तो। कपड़े प्रेस करो, आयरन द क्लॉथ्स। अपने शर्ट के बटन बंद करो, बटन योर शर्ट। पप्पी को भोजन करवाओ, फीड द पप्पी। तो प्यारे बच्चों, देखिए कितनी आसानी से हमने ये सारे सेंटेंसेस कर लिया। हो सकता है ये आपको आसान भी लग रहे, हो सकता है आपको आते भी ना हो, लेकिन आ जाएंगे। दिस सेंटेंसेस कैन बिकम योर फ्रेंड ओनली बाय प्रैक्टिसिंग। जस्ट स्पीक, इसको बोलिए, ठीक है ना। ज्यादा स्पीकिंग प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे और उतना ज्यादा ही आगे बढ़ेंगे। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, जितना ज्यादा घिसेंगे उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। खुशामदीद, नमस्कार।